यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 कप काबुली चने। कुछ लोग इसे सफ़ेद वाले चने तो कुछ लोग इसे छोले वाले चने भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं भी छोले वाले चने लगभग 1.5 कप ले रही हूँ। चने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे और पहले तो इन चने को हम अच्छे से एक बार पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी होगी वो सारी निकल जाएगी। हमने चने को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब अच्छा खौलता हुआ गर्म पानी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें रात भर के लिए भिगो करके रख दीजिए या 7 से 8 घंटे के लिए भिगो करके रख दीजिए। लेकिन आज मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। इससे हमारे चने 2 घंटे में ही अच्छे से फूल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है मीठा सोडा। 2 चुटकी हम मीठा सोडा डाल देंगे। इससे हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेगी। साथ में ही हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। याद रखिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा करनी है क्योंकि आधा नमक तो हमारा पानी में ही वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत नमक चने के अंदर एब्जॉर्ब होगा जिससे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब हम इसको प्लेट से या लिड से कवर कर देते हैं और 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप गर्म पानी नहीं ले रही हैं तो ओवरनाइट के लिए या 6 से 7 घंटे के लिए इन चने को छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाएं। 2 घंटे हो चुके हैं और जो हमारे काबुली चने थे वो काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए इनका साइज़ भी आकार में बड़ा हो गया है और ये अच्छे से फूल भी चुके हैं। अब इन चने से पानी को हम अलग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने पानी को अलग कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक मोटी सी टॉवल बिछा ली है। इसमें हम सभी चने को डाल देंगे। हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, जो गीले से चने हैं ना, वो सारी ड्राई हो जाएं। एक्स्ट्रा पानी ख़त्म करना है, बस इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कोई रीज़न नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जाली वाली छन्नी में छोड़ दीजिए। घंटे भर में ही सारा पानी अलग हो जाएगा और एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं 5 मिनट के लिए कपड़े में डाल करके छोड़ देती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाए। 5 मिनट में ही सारा पानी इसका ख़त्म हो चुका है, एकदम सूखे से हो गए हैं। आप हथेलियों से रब करके देखिए, बिल्कुल भी अगर हथेलियों में पानी नहीं नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए कि चने हमारे बहुत अच्छे से ड्राई से हो गए हैं। बस अब हम इन चने को अलग बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर गैस में हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है अभी। तो तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से गर्म करना है। एक चना आप चाहे तो डाल करके चेक कर लीजिएगा। तेल बहुत अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है क्योंकि जब हम चने डालेंगे तो ठंडे होने की वजह से तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो अब हमने जो चने ड्राई करके रखे हुए थे उनके हम आधे चने डालेंगे क्योंकि हम इनको 2 बैचेस में तलेंगे। इकट्ठे आपको नहीं डालना है कि आप ढेर सारे डाल दें, वरना तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये बढ़िया क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर स्पैचुला की मदद से लगातार इसको चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और जो चने हैं ना उनका कलर धीरे धीरे सुनहरा होता जाएगा। हमें लगातार इसलिए चलाना है क्योंकि चने का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक ही जगह रख देंगे ना तो ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से पक नहीं पाएगा। ठीक है, तो पूरा क्रिस्पी करना है हमें, इसलिए आप इसको थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं लेकिन लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे तो उतने ही जल्दी ये चने कलर चेंज कर देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा ना तो इनमें जो झाग बन रहा था ना तेल का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो देख सकते हैं काफ़ी कम हो गया है पहले से झाग बनना। जैसे ही चने का कलर इस तरह से सुनहरा दिखने लगे गैस को बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर अब आप इनको 2 मिनट तक किसी तरह से तेल में डले रहने दीजिए, यानी कि डीप फ्राई होने दीजिए। इससे क्या होगा, चना अंदर तक बहुत बढ़िया तल जाएगा जिसकी वजह से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। आप चाहे तो बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्पैचुला से चला भी सकते हैं लेकिन अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको कंटिन्यू चलाने की। तो अब आप देख सकते हैं 2-3 मिनट बाद चने का कलर पहले से काफ़ी ज़्यादा सुनहरा हो चुका है और चने हमारे बहुत अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इन चने को हम बाहर निकाल लेते हैं।
तो इनको हम किसी टिश्यू पेपर में निकालेंगे ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर और ऑयल ज़्यादा ना रहे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है, कितने बढ़िया ये क्रिस्पी हो गए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि चने जल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं जले। हमने जिस तरीके से इनको तला है ये बिल्कुल नहीं जले, सिर्फ क्रिस्पी हुए हैं। अब हम बकाया का जो बैच बचा हुआ था उनको भी हम डालेंगे। एक बैच को तलने में आराम से आपको 6 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। पहले आपको लगभग 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर तलना है और 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको तलना है। इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुनहरा अच्छा चना हो जाता है। तो इसी तरह से हम सेकंड बैच भी तल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस में आपको इसको भी अच्छे से तल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। तो इनको भी हम अलग निकाल लेते हैं। तो लीजिए, चने तो हमने सभी बहुत अच्छे से क्रिस्पी तल लिए हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा, पैकेट वाला या खुला वाला कोई सा भी पोहा ले लीजिए। पोहा को भी हम उसी तेल में डालेंगे। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और पोहा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आप 2 मिनट तक पोहा को हाई फ्लेम पर तल लीजिएगा। इतने में ही पोहा बहुत बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलिए अब हम पोहा को भी निकाल लेते हैं। तो पोहा को भी आप किसी टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकलता जाए। अब इन दोनों चीज़ों को हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ये जो चने हैं बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इनको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हाथों से ये टूट रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो चुके हैं। जैसे मार्केट में जो चना वाली नमकीन आती है ना, बस उसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं इससे अपनी बहुत ही बेहतरीन नमकीन। अगर आपको लग रहा है कि चने का कलर ज़्यादा ही डार्क है तो आप इनको थोड़ा सा कम तलें, जल्दी ही निकाल लीजिएगा। लेकिन मुझे ना तो ये डार्क कलर के लग रहे हैं और खाने में ना ही बिल्कुल जले हुए हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आया है। अब इन चने को हमने अलग मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो कोई बड़ा सा फैले मुँह का बर्तन ले लीजिएगा क्योंकि हम बहुत ही मज़ेदार नमकीन बनाने वाले हैं। अब चने के साथ ही हम अपना फ्राई किया हुआ पोहा भी डाल देंगे और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं, आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और सूखा वाला नारियल लिया है जिसको काट लिया है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो हमने तीनों ही चीज़ों को तेल में या घी में बिल्कुल भी भूना नहीं है, हम कच्चा ही डालेंगे। आप चाहे तो इनको भून करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाटा संपन्न के लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का लाल मिर्च पाउडर होता है। इसमें नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक। साथ में ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/4 चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। साथ में ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर आप नमक बहुत हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने छोले को भिगोते समय भी नमक का इस्तेमाल किया था और साथ में काला नमक भी डाला है। तो चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए बहुत ही हिसाब से नमक डालें। चुटकी भर हम इसमें हींग डालेंगे। यहाँ पर हमने 8-10 करी पत्ता लिए हैं। तो ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं तो इनको हम क्रश करके डाल देंगे। अगर आप ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अगर करी पत्ता नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हें डालें। अब सभी मसालों को अच्छे से हम नमकीन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो अब जो मसाले हैं, जो नमक है, बहुत अच्छे से हमारी नमकीन में कोट हो जाएगा जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा का मसाला नहीं है तब आप इसमें सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो भी नहीं है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर दीजिए, उससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। जो चीज़ें आपके पास हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी काबुली चने यानी कि छोले वाले चने की बहुत ही टेस्टी नमकीन बन करके तैयार है। बाजार में भी चने की नमकीन मिलती है लेकिन हमने इसे काबुली यानी कि छोले वाले चने से बनाया है। तो आइए मैं इसको खा करके दिखा देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और कितने बढ़िया ये चने भी क्रिस्पी लग रहे हैं, पोहा भी बहुत क्रिस्पी है
और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो नमकीन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो इस नमकीन को आप आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके आप इसको 2-3 महीने के लिए स्टोर करिए। जब मर्जी हो खाइए, चाय के साथ खाइए या मेहमानों को आना हो तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये काबुली चने की नमकीन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।